दोस्तों स्वागत है आप सबको हिस्टोरिकल गुरुजी के 33वां एपिसोड में और मैं हूं आपका दोस्त सुज्ञान। दोस्तों जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पाइक सेना को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, पहाड़िया, बाणुआ एवं धेनकिया। दोस्तों मुझे किसी ने कमेंट में पूछा कि भाई हमें मालूम है पाइक योद्धा होते हैं, पाइक वीर होते हैं, पर इनका नाम पाइक ही क्यों पड़ा? कुछ अरबी तो पढ़ सकता था। इसका उत्तर यह है कि पाइक शब्द का उत्पत्ति पदातिक शब्द से हुआ है। बेसिकली जो खंडायत इन्फेंट्री यानी पैदल सेना में होते थे उनको पाइक बोला जाता था। मैं 2-3 किताब में ढूंढा और मेरे एक मित्र दिव्य रंजन राउत जो कि ओडिया ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ भी बात की और उनका उत्तर समान ही रहा। दोस्तों पदातिक एक संस्कृत शब्द है, इसको याद रखने का सरल उपाय है जो पदातिक वो पाइक। दोस्तों चलिए जानते हैं पाइक सेना की टुकड़ियों के बारे में। महाभारत काल में कलिंग के सेना में 1 रथ, 3 हाथी, 9 घोड़े एवं 15 पैदल सैनिकों को लेकर एक सेनामुख का गठन किया जाता था। जब चंद्रवंशी खंडायत महाराज महामेघवान ऐरक हरावेड़ शासन की गद्दी में बैठे तब 3 रथ, 3 हाथी, 900 घोड़े एवं 1500 पैदल सैनिकों को लेकर एक सेनामुख का गठन किया जाता था। उनके शासन से 1500 साल बाद जब महापराक्रमी सूर्यवंशी खंडायत गजपति महाराज श्री 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 कपिलेंद्र देव राउतराय शासन की गद्दी में बैठे तब 1500 के जगह 2010 पाइक वीरों को लेकर एक सेनामुख का गठन करवाया गया। दोस्तों मैंने बहुत से राजा महाराजाओं के जीवन के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, पर 3 ऐसे सम्राट हैं जिनके जीवनी के साथ ओडिया लोग अपने भावना से जुड़े हैं। जो सम्मान मराठाओं ने हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को देते हैं, जो सम्मान राजपूतों ने चीरा नमस्य महाराणा प्रताप जी को देते हैं, जो सम्मान आसाम के लोगों ने लाचित बोरफुकन को देते हैं, ऐसे ही सम्मान ओडिया लोग ये 3 राजाओं को देते हैं। और वे 3 हैं ग्रीक के सेनापति डिमिट्रियस को मथुरा से लेकर अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत तक खदेड़ने वाले, मगध के नरेश को अपने पैरों तले कुचलकर कलिंग युद्ध का प्रतिशोध लेने वाले चेदी वंश के महान सम्राट महामेघवाहन ऐरक हरावेड़। दूसरे हैं बंगाल के सूबेदार तुगन खां को बालेश्वर की रायबनिया से लेकर आधुनिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक खदेड़ने वाले, जिन्होंने बनाए थे विश्व को चौंका देने वाला कोणार्क के सूर्य मंदिर, जो अपने जीवन में 100 बार यवनों को परास्त करके यवना यवनी बल्लभ का टाइटल धारण किया था। वो और कोई नहीं गंग वंश के महान सम्राट लांगुड़ा नरसिंह देव। और तीसरे हैं गंगा से लेकर गोदावरी तक, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक, समग्र पूर्व एवं दक्षिण भारत में अपने विजय की परचम लहराने वाले सूर्यवंश के महान सम्राट श्री 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 कपिलेंद्र देव राउतराय। पाइक वीरों को अगर किसी महाराज सबसे ज्यादा खूंखार योद्धा बनाए थे वे थे गजपति महाराज श्री कपिलेंद्र देव राउतराय। दोस्तों ये 3 महाराज अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे, तभी तो गंगा से लेकर गोदावरी तक, कर्नाटक से लेकर ढाका तक पाइक वीरों के ध्वजा फर फर लहरा रहा था। दोस्तों क्या आपको पता है कि गजपति महाराज श्री कपिलेंद्र देव जी के सेना में 1 लाख पाइक योद्धा हुआ करते थे। जब इतने बड़े सेना युद्ध में निकलता था तब खाना पानी और दवाई का जरूरत पड़ेगा ना, इसीलिए हर 527 पाइकों के साथ एक वैद्य, 6 रसोइये, 12 हेल्पर यानी जिसे हम ओडिया में जोगाड़िया बोलते हैं, और 3 ध्वजाधारी जिन्हें उस समय बाहुबलेंद्र बोला जाता था वो चलते थे। इनके अलावा इनके राशन पानी को 3 बैलगाड़ी में लादकर 27 श्रमिक इनके पीछे पीछे चलते थे। जब सेना चलता था तब सबसे आगे रहते थे बक्सी यानी प्रमुख सेनापति, उनके पीछे चलते थे दड़बेहरा एवं वाहिनीपति, उनके पीछे चलते थे पाइक राय सेनापति एवं नायक, फिर उनके पीछे रहते थे धेनकिया, फिर पहाड़िया, फिर बाणुआ। धेनकिया शत्रु सेना को उनके सामने ढाल भरकर रोके रखते थे, पहाड़िया दुश्मन सेना के बीच घुसकर उनको अपने तलवारों से चीर डालते थे, और बाणुआ पीछे से जहरीली तीर का बारिश करते थे। ज्यादातर दुश्मन इस जहरीली तीर का भेंट चढ़ जाते थे। उस समय जो जहरीली तीर का इस्तेमाल किया जाता था उसका जहर
कुचड़ा खाई और खाड़ी सी जो पेड़ के रस से बनाया जाता था। जो बाणुआ पाइक होते थे वो सूखे गोबर, मधु और एक खास प्रकार की तेल से एक गोला बनाते थे। युद्ध के मैदान में उस गोले में आग लगाकर उसे काटापुल्ट, जो कि एक लकड़ी का गुलेल होता था, उसके ऊपर रखकर दुश्मन के ऊपर फेंक देते थे। उसमें से इतना तेज खांसी करने वाला धुआं निकलता था कि दुश्मन युद्ध में ध्यान नहीं लगा पाते थे। बहुत बार मधुमक्खियों को मिट्टी के मटकी के अंदर डालकर काटापुल्ट के मदद से दुश्मन सेना के बीच फेंक दिया जाता था, ताकि दुश्मन सेना के व्यूह रचना को तितर बितर किया जा सके। खंडायत अपने हथियारों को भगवान के जैसे पूजते थे। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन युद्ध नहीं लड़ा जाता था। विजयादशमी के दिन अपराजिता पूजा और कृष्ण अमावस्या के दिन खड्गकालिका पूजा होता था। अगर हथियारों की बात किया जाए तो पाइक हर तरह के हथियार चलाने में माहिर थे, पर उनका मनपसंद हथियार था खंडा और ढाल। ज्यादातर लोग खंडा और तलवार में अंतर नहीं कर पाते हैं। खंडा सीधा और दोधारी होता है, जिसका अगला छोर नुकीला होता है। तलवार खंडा से छोटा, एक धार वाला और अर्धवक्र होता है। खंडा तलवार से ज्यादा भारी होता है। दोधारी होने के कारण इसको संभाल के चलाना पड़ता है। दोस्तों, मैं खुद तलवार चला चुका हूँ, पर अब तक कभी खंडा को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि इसे चलाने में बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल होता है और थोड़ी सी चूक से जान भी जा सकता है। दोस्तों, उस समय बच्चों को अपने बचपन से ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था। दोस्तों, जो नए नए सीखते थे उन्हें पहले लाठी चलाना सिखाया जाता था। जब वो लाठी चलाने में माहिर हो जाते थे, उसके बाद ही उनको तलवार पकड़ाया जाता था। दोस्तों, खड्ग चढ़ाने का कुछ विधिवत पैंतरा भी होता है, जिनमें से कुछ है बाघुआ, खेरुआ, ताड़पा, त्रिपटा, सातपटा और नौपटा इत्यादि। अगर आप इन पैंतरों के साथ तलवार नहीं चलाएंगे तो हाई चांस है कि आप खुद को ही चोटिल कर बैठेंगे। दोस्तों, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये एक बार हमारे गांव में हो चुका है। बात ये था कि विजयादशमी के दिन हमारे गांव के ही एक व्यक्ति तलवार चला रहे थे। उनसे थोड़ी चूक हो गई और तलवार उनके जांघ को फाड़कर आर पार हो गया। ये तो भगवान का शुक्र था कि उनका जान बच गया था। खैर, खंडा और तलवार के अलावा तीर धनुष, फारसा, भाला, कटार और हलाड़ी जैसे अस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतों को भी शस्त्र एवं शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था, जिसका जीता जागता उदाहरण थी बांकी के रानी सुखदेवी। ओडिशा में सतीदाह प्रथा जैसे कुसंस्कार का कोई स्थान नहीं था। बहुत बार ओडिशा के वीर रमणियों ने युद्ध क्षेत्र में अपने देश को बचाने के लिए प्राणों की आहुति भी दे डाली थी। जब पाइक सेना कहीं डेरा डालता था, तब उनके मनोरंजन के लिए मृदंग, गोमुख, पांडिल, मेरकाम, प्राहुर आदि वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। जब एक वीर पाइक युद्ध में निकलता था, उसकी पत्नी रोती थी और एक इमोशनल गीत भी गाती थी। उसको उड़िया में बाहुना बोला जाता था। ऐसे ही एक छोटा सा गीत मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे मोघर जाइची लढ़ुआ पणेलो कांधर कोदंड मिरिग टाण, उच्च कपालर सिंदूर टोपेलो समरु रखिबु मोकांत प्राण। हिंदी में इसका मतलब है, हे भगवान, मेरे स्वामी वीरों की भांति युद्ध में गए हैं। उनके कंधे पे जो धनुर्बाण है, उसको भगवान श्री राम जी के धनुष कोदंड के जैसे शक्तिशाली बनाना। मेरे कपाल पे जो छोटी सी सिंदूर है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सहारा है। मेरे स्वामी के प्राण को युद्ध में रक्षा करना। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे पाइक सेना के बारे में। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, तभी जाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। खैर, चलता हूं और मिलता हूं आपसे इस पंक्ति के तीसरे पार्ट में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।